क्या आपको डर लग गया? क्या आपको ऐसा लगा कि पीपल के पेड़ से कितनी अजीब सी वाइब्रेशंस आती है? आपको डर लगता है? क्या आपको भी लगता है कि पीपल का पेड़ डरावना होता है, इसमें नेगेटिव एनर्जी का वास होता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो अपनी सोच को बदलिए। आज पीपल की बात होगी। पीपल के कुछ अचूक उपाय आपको बताऊंगी। आपकी गरीबी, आपकी पावर्टी, आपके संकट, आपके कष्ट दूर होंगे। पीपल की पूजा भी सिखाऊंगी। और आज मैं आपको शिव जी की कृपा दिलाने वाली स्फटिक की बात भी बताऊंगी। स्फटिक से कैसे लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, कैसे आप मालामाल बनेंगे, कैसे शिव जी की कृपा मिलेगी, सब पता चलेगा। और आज आपको पता चलेगा कि घर में किसी विंड चाइम को लगाना अच्छा होता है या नहीं। आइए बात करते हैं आज के पहले महाउपाय की। क्या आप किसी बड़े संकट से घिरे हैं? संकट से बचने के लिए भगवान गणेश की मूर्ति पर कम से कम 21 दिन तक थोड़ी थोड़ी जावित्री चढ़ाएं। लेकिन याद रखिएगा, ये उपाय तभी कारगर होगा जब आप इसे सच्चे मन से करेंगे और आपके मन में छल कपट नहीं होगा। हर पेड़ अच्छा होता है, शुभ होता है और हमारे लिए लाभ ही लेकर आता है। आज मैं आपको पीपल के पेड़ के कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। इसके बाद आपके अंदर से पीपल के पेड़ का डर निकल जाएगा। पीपल को चमत्कारी माना गया है और इसमें कई देवी देवताओं का वास है। इसी वजह से इस पेड़ के आसपास की गई पूजा और उपाय बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। अगर कोई भी नियम से पीपल के उपाय करेगा तो वो कुछ ही समय में अपनी किस्मत बदल सकता है। जो लोग पैसों की कमी से परेशान हैं, उनके लिए जहाँ कुछ खास उपाय हैं। शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता जो नीचे गिरा हुआ है तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी कोई भी पत्ता ना तोड़े, जो गिरा है उसी से उपाय करें। तो जो गिरा हुआ पत्ता है उसे गंगा जल से धोकर उसके ऊपर हल्दी और दही के घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से ह्रीम लिखें। इसके बाद इस पत्ते को धूप दीप दिखाकर अपने पर्स में रखें। हर शनिवार को पूजा के साथ ये पत्ता बदलते रहें। ये उपाय करने से आपका बटुआ कभी धन से खाली नहीं होगा। पुराना पत्ता किसी पवित्र स्थान पर रख दें। अब दूसरा उपाय सुनिए। मंगलवार और शनिवार को अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठें। फ्रेश होकर किसी पीपल के पेड़ के 11 पत्ते ले आएं। ध्यान रखें, पत्ते पूरे होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इन 11 पत्तों पर साफ जल से कुमकुम या अष्टगंध या चंदन मिलाकर इससे श्री राम का नाम लिखें। इन पर नाम लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद श्री नाम का नाम लिखकर इन पत्तों को एक माला में पिरोएं। माला को किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां बजरंग बली को अर्पित करें। इस तरह उपाय करते रहें, कुछ समय में पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने होंगे। अब और जानिए, पीपल में रोज जल अर्पित करने से कुंडली के कई अशुभ माने गए ग्रहों के योग से आपको छुटकारा मिलता है। शनि की 7.5 या ढैया में पीपल की पूजा करने से शनि के कोप से बचते हैं। इस पेड़ की परिक्रमा से ही काल सर्प दोष जैसे बुरे ग्रह के प्रभाव से आपको छुटकारा मिलता है। इसके अलावा शास्त्रों के मुताबिक इस पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास भी माना गया है। तो जहाँ देवी देवताओं का वास है उससे डरना कैसा। इसीलिए पीपल से प्यार कीजिए, डरिए नहीं। एक पीपल का पेड़ लगाने वाले को जीवन में किसी भी तरह की कोई भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। इस इंसान को कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। पीपल का पेड़ लगाने के बाद रोज़ उसे जल अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पीपल के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी हैरान करने वाले फायदे मिलेंगे। अगर किसी पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करते हैं तो नियमित रूप से पूजन करना चाहिए, तो उससे सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस उपाय से गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे मालामाल हो सकता है। कलयुग में हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं। अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो ये चमत्कारी फल प्रदान देने वाला उपाय है। शनि दोषों से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ के उपाय रामबाण हैं। शनि की 7.5 और ढैया के बुरे प्रभावों को नष्ट करने के लिए आप हर शनिवार पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें, 7 परिक्रमा करें। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी लगाना चाहिए। अभी पीपल से जुड़ी और भी ज़रूरी बात आपसे करनी है। एक खास बात, जब आपको पीपल की पूजा करनी नहीं है, वो कौन सा दिन है आपको आगे बताऊंगी, इसी शो पर बताऊंगी। लेकिन पहले एक और ज़रूरी बात। अब बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपको कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है?
शनिवार के दिन अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर एक नारियल पर लपेट दें। नारियल को श्रद्धा पूर्वक प्रवाहित करें। आपने भी पीपल की पूजा जरूर की होगी, नहीं की है तो देखी जरूर होगी। हजारों सालों से हमारे देश में पीपल की पूजा हो रही है, लेकिन ये पूजा कैसे की जाती है, इसका सही तरीका क्या है, आज आपको बताने जा रही हूँ। पीपल की पूजा की सामान्य विधि: जिस दिन पीपल का पूजन करना है उस दिन सूर्योदय के पहले जागकर स्नान कर लें। इसके बाद सफ़ेद कपड़े पहनकर किसी भी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पीपल हो। पीपल की जड़ में गाय का दूध, तिल और चंदन मिला हुआ पवित्र जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद जनेऊ, फूल और प्रसाद चढ़ाएं। धूप बत्ती और दीप जलाएं। आसन पर बैठकर या खड़े होकर मंत्र जाप करें या इष्ट देवी देवताओं का स्मरण करें। अब आपको मंत्र बता रही हूँ, थोड़ा बड़ा मंत्र है लेकिन मैं एक एक शब्द आराम से बोलूँगी, नोट कीजिए। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रथ शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम देहि देव महावृक्ष त्वामहम शरणम गतम। मंत्र जपने के बाद आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें, पीपल की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करें, घर लाकर छिड़के। इस तरह पीपल की पूजा करने पर घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। पीपल के पेड़ को देवताओं का निवास बताया गया है। पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवताओं का हमेशा निवास होता है। इसे साक्षात विष्णु स्वरूप बताया गया है। इस पवित्र वृक्ष की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, लेकिन इसके पूजन से जुड़ी एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा ना करें। अब हम बात करेंगे आज के तीसरे महाउपाय की। क्या आपके पास पैसे नहीं टिक रहे? अगर ऐसा है तो ध्यान रहे, घर में कहीं भी नल तो नहीं लीक कर रहा। अगर ऐसा है तो इसे तुरंत रोकें। आपने जिसे अभी देखा उसे स्फटिक की माला कहते हैं। स्फटिक की माला का संबंध शिव से आपको आसानी से किसी भी पूजा की दुकान से मिल जाएगी। बड़े शिव मंदिरों पर भी मिलती है। ये स्फटिक की माला पहनने से आपके कई संकट दूर होते हैं। आइए आपको बताती हूँ। मान्यता यह है कि स्फटिक को धन की देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है, जिसे गले में हार की तरह धारण किया जाता है। स्फटिक निर्मल होता है, बिना रंग का होता है, पारदर्शी होता है। विधि विधान और श्रद्धा से स्फटिक को गले में धारण करना चाहिए। सारे काम में सफलता मिलती है और वाद विवाद खत्म होते हैं। इसके अलावा स्फटिक की माला धारण करने से किसी दुश्मन का डर नहीं रहता। किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हो तो घर के बाहर जाने से पहले अगर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद स्फटिक की माला धारण करके जाएं तो ऐसा माना जाता है कि काम ज़रूर पूरा होता है और सफलता मिलती है। अगर आपके घर परिवार में गरीबी हमेशा आपको तंग करती है तो स्फटिक रत्न को गंगा जल से पवित्र करने के बाद मंत्रों से शुद्ध करके पूजा स्थल पर रखना शुभ होता है। इसके साथ साथ धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की मंत्र ओम श्री लक्ष्माय नमः का कम से कम एक माला का जाप रोज करना चाहिए। अगर आपकी दुकान या कारोबार है तो आपको स्फटिक की माला को अपने गले में रखना चाहिए। इससे आपका मुनाफा बढ़ेगा और लाभ होगा। उपाय करते समय इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस तिजोरी में स्फटिक माला या रत्न रखा जाए उसका दरवाज़ा उत्तर दिशा में ही खुले। वैसे भी वास्तु के मुताबिक पैसा रखने की जगह दक्षिण दिशा होनी चाहिए, जिससे जब भी उसे खोला जाए उसका दरवाज़ा या मुख उत्तर की दिशा में ही खुले। अभी आपको स्फटिक के कुछ और उपाय भी बताऊंगी। शो पे बने रहें, लेकिन पहले एक और ख़ास बात। स्फटिक की माला की कुछ और जानकारी आपको दिए देती हूँ। स्फटिक में कई तरह की खूबियाँ होती हैं जिनके बारे में कम लोगों को पता होता है, लेकिन मैं आपको शिव की कृपा दिलाने वाली स्फटिक की एक एक खूबी बताने जा रही हूँ। अगर आपकी सेहत खराब रहती हो तो स्फटिक आपके लिए बना है। स्फटिक की माला कई तरह के शेप में आती है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसमें हीलिंग पावर भरपूर होती है। इसको पहनने वाले की सेहत हमेशा अच्छी रहती है, बीमारी उनसे दूर रहती है। कुछ लोगों का मानना यह है कि स्फटिक नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है और इसके लिए बहुत मशहूर है। लेकिन जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, आपको डॉक्टर का इलाज कराते रहना है, साथ में आप स्फटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में स्फटिक का संबंध शिव से है, इसीलिए महादेव की पूजा अर्चना में भी स्फटिक का इस्तेमाल किया जाता है।
इससे आपकी गरीबी दूर होगी, बीमारियां दूर होंगी, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, खुशहाली प्रवेश करती है। साथ ही हर सुबह स्फटिक की माला के मंत्रों से, देवी लक्ष्मी के मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और घर में महालक्ष्मी वास करती हैं। स्फटिक की माला को धारण करने से शरीर का बैलेंस भी अच्छा रहता है, आप अच्छे से सोच पाते हैं और ठीक फैसले ले पाते हैं। डर भागता है स्फटिक से। जी हाँ, अगर स्फटिक की माला के साथ रुद्राक्ष और मूंगा को पिरोया जाए तो इनका ब्रेसलेट बनाकर पहना जाए तो मन का डर खत्म हो जाता है। इस तरह की माला पहनने से आपको वो डर नहीं लगता जो आपको बहुत पहले से परेशान कर रहा है। आपको एक सुख मिलता है और कहा जाता है कि स्फटिक के शंख से महादेव को तर्पण करना चाहिए। इससे आपको बार बार जन्म लेने और फिर मृत्यु के चक्र से आज़ादी मिलती है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए स्फटिक, अगर आपकी संतान पढ़ाई में वीक है, ठीक से पढ़ नहीं रही है, मन नहीं लगता, उसके नंबर अच्छे नहीं आते, तो आपको एक काम करना है। आप अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर स्फटिक मणि या पिरामिड रख सकते हैं। इससे बच्चे की समझ बढ़ती है और उनका पढ़ाई में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं, नंबर भी बढ़ते हैं। वास्तु दोष निवारण के लिए घर में वास्तु का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको हमेशा इसके बारे में बताती रहती हूँ, लेकिन अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो घर और परिवार दोनों के लिए खतरे की घंटी बजती है। लेकिन स्फटिक को एक वास्तु दोष दूर करने वाली चीज़ माना गया है। घर में ये काम करने वाली जगह पर स्थापना करने से सफलता मिलती है, इसीलिए दीपावली के पूजन में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्फटिक मणि, आप सोच रहे होंगे कि ये स्फटिक मिलता कैसे है। असल में ये स्फटिक बर्फ़ के पर्वतों की बर्फ़ के टुकड़ों के रूप में मिलता है। जिस तरह वहाँ की बर्फ़ सफ़ेद और पारदर्शी होती है, ठीक उसी प्रकार ये मणि भी सफ़ेद, चमकीला, पारदर्शी होता है। इसीलिए स्फटिक देखने में एक मणि के जैसा चमकने लगता है। स्फटिक के श्री यंत्र की भी अपनी एक अलग महिमा है। उसे त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पवित्र स्वरूप माना गया है। स्थापना कैसे करनी है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्फटिक का श्री यंत्र स्फटिक का बना होता है, इसीलिए जब भी उस पर सफ़ेद लाइट पड़ती है वो उसे इंद्रधनुष के रंगों में बिखेर देती है, जिसे देखकर ईश्वर के आशीर्वाद के तौर पर आप महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हर किसी को अपने घर में स्फटिक के श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए ताकि घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाए। घर में इसकी स्थापना करने से परिवार में नाम, पैसा, मान सम्मान, खुशियाँ, समृद्धि, शांति सबका वास होता है। आपको स्फटिक से जुड़ी कुछ साइंस की बात बता देती हूँ जो आपको भले ही याद ना रहे लेकिन आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैं बार बार कहती हूँ धर्म में हर चीज़ कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ी होती है। इसीलिए स्फटिक को इंग्लिश में क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी कहते हैं। ये क्रिस्टल साफ, ताकतवर, निर्मल और पवित्र माना जाता है और इसीलिए कुछ लोग इसे प्योर स्नो और वाइट क्रिस्टल के नाम से भी जानते हैं या बुलाते हैं। इसके केमिकल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये रंग के बिना पारदर्शी और चमकदार क्रिस्टल होता है। देखने में यह बिल्कुल रॉक क्रिस्टल यानी कि बिलौर की तरह होता है। संस्कृत में इसे सीतोपल, फिटक, कांचमणि, शिवप्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखने में एक कांच की तरह दिखता है। इसमें कई एंगल होते हैं जो देखते हैं, इसीलिए ये कांच के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। इसीलिए स्फटिक ज़रूर धारण करें। चलिए झटपट आपको आज का चौथा महाउपाय बताते हैं। क्या सही नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है? काला कंबल किसी गरीब को दान दें। अभी गर्मियों का मौसम है तो आप चादर दान कर सकते हैं, चटाई दान कर सकते हैं। सर्दियों में कंबल दान कीजिएगा। विंड चाइम्स की आवाज़ कितनी स्वीट होती है ना। विंड चाइम आपको भी हो सकता है घर पर लगानी हो या लगाते हो, लेकिन अगर आपको विंड चाइम लगाने का सही तरीका पता चल जाए तो आपके कई संकट दूर हो सकते हैं। आइए मैं बताती हूँ। 5 छड़ वाली विंड चाइम को स्टडी रूम में लगाने से वहाँ के सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है, नंबर अच्छे आते हैं। 6 छड़ वाली विंड चाइम को ड्राइंग रूम में लगाएं। जी हाँ, इससे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और पूरे घर में फैलती है। 7 छड़ वाली विंड चाइम को बच्चों के कमरे में लटकाना चाहिए। ये शुभ होती है, बच्चों की ग्रोथ अच्छी रहती है। 8 छड़ वाली विंड चाइम को आपको ऑफिस के बाहर लगाना चाहिए। ये काम में मुनाफा लाने वाली होती है। अगर परिवार के सदस्यों को बार बार निराशा का सामना करना पड़ रहा है तो ड्राइंग रूम में 9 छड़ वाली विंड चाइम को लगाना चाहिए। इससे हर फील्ड में जो भी करते हैं उसे सफलता मिलती है।
चलिए बात करते हैं आज के एस्ट्रो स्पेशल का। बहुत सारे लोगों को वहम होता है कि घर में पीपल का पेड़ होता है तो अच्छा नहीं होता, अपशकुन नहीं होता। बेसिकली ये मिथ है। पहले के ज़माने में कच्चे घर बना करते थे, तो जब घरों की दीवार से पीपल के पेड़ निकलते थे तो वो क्योंकि बड़ा पेड़ होता है, इसकी रूट्स बहुत मोटी और गहरी होती हैं, तो नींव को कच्चा कर देता था और घर गिर जाते थे। इसलिए ये मिथ बन गया कि पीपल के पेड़ अशुभ होते हैं। ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में आपके घर अलग तरीके से बनते हैं, कच्ची दीवारें नहीं होती, कंक्रीट, सरिया, ये सब कुछ डलता है। इसलिए पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास आपकी दीवारों को खोखला नहीं कर सकता। इसलिए ना इससे डरें और ना इसको कटवाएं। लेकिन फिर भी अगर आपकी दीवारों से पीपल के पेड़ निकल रहे हों तो इन्हें निकलवा कर किसी बाग बगीचे में लगाएं, निकाल कर फेंके नहीं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, ज़रा आपके फ्यूचर को ठीक करते हैं। अपनी राशि के हिसाब से क्या रेमेडी करनी है आपको, जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग चावल की खीर ज़रूर खाएं। लक साथ दे रहा है आपका 65%। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग कल के दिन हो सके तो गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। मिथुन राशि वाले लोग, कल के दिन माथे पर केसर का तिलक ज़रूर लगाएं। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 66%। कर्क राशि वाले लोग, कल मंदिर में धूप दान ज़रूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि के लोग, कल शहद का दान कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। कन्या राशि के लोग, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 77%। तुला राशि के लोग, गाय को रोटी खिलाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। धनु राशि के लोग, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 58%। मकर राशि के लोग, गरीबों को चाय पत्ती दान कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। कुंभ राशि के लोग, आप लोग हो सके तो कल के दिन काले कपड़े ना पहने। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 61%। मीन राशि के लोग, किसी की भी बुराई आप नहीं कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 53%। फेसबुक पर हमारी एक व्यूअर तिलोत्तमा कुशवाहा ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। उनकी बेटी की शादी बार बार होते होते रुक जाती है, बात तय नहीं होती, जिस वजह से वो बहुत परेशान है, उपाय जानना चाहती हैं। अपनी बेटी को बोलिए रात को एक जल का पात्र रखेंगी, 3:30-4 बजे उठेंगी, विष्णु जी का नाम लेंगी, बाहर रोशनी में जाकर सितारे देखेंगी और वो जल अपनी मांग में लगाएंगी। 43 डेज ऐसा करने पर कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा, अब बात नहीं टूटेगी। चलिए आपको बताते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है? शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे ऐसा करते हुए कोई आपको देखे नहीं। कल होगी आपकी आंख फड़कने, गाल फड़कने, हाथ फड़कने, हर अंग के फड़कने की बात। इतने कन्फ्यूजन्स कल दूर होंगे, इसलिए कल का एपिसोड ज़रूर देखें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।